हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत कुमार मीणा, BAMS स्टूडेंट फ्रॉम NIS जयपुर। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुँच सके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है दोषों के स्थान। जो शरीर में उपस्थित वात, पित्त और कफ जो दोष बताए गए हैं, 3 तरह के, मुख्य रूप से जो शारीरिक दोष 3 तरह के बताए गए हैं, उन 3 तरह के दोषों के स्थान बॉडी में कौन कौन से जो आचार्य के द्वारा बताए गए उनके बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज, स्थानों के बारे में पता करने से पहले जो एक चीज़ है उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए, वो है कि एक तो होता है दोषों के सामान्य स्थान और एक होता है दोषों का विशेष स्थान। क्योंकि जो आगे अपन श्लोक देखेंगे उन श्लोक के अंदर जो है वो उसके एक सामान्य स्थान भी बताए रहेंगे और सामान्य स्थानों के साथ साथ कुछ उन दोषों के जो है वो विशेष स्थानों के बारे में भी आचार्यों ने जो है बताया है। तो वो विशेष स्थान एक्चुअल में बताए क्यों गए और कौन सी जगह पर जो वो विशेष स्थान किसके बेस पे, किसके आधार पर बताए गए, उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइज, दोष जो है वो 3 तरह के हैं, वात, पित्त और कफ। इनके द्वारा कार्य क्षेत्र, मतलब जिनके अंदर इसका कार्य, जो वात, पित्त, कफ जो कि शरीर में रहते हुए कार्य करते हैं और इनका कार्य क्षेत्र जो है शरीर या बॉडी है, ठीक है। उसी तरह से अगर इन दोषों के कार्य की बात करें तो अब दोष जो है वो या तो अपनी 2 अवस्थाओं के अंदर ही काम कर सकते हैं। पिछली वाली वीडियो जो सेकंड चैप्टर की थी फिजियोलॉजी के, उसकी सेकंड वीडियो में हमने बात करी थी कि दोषों जो की अवस्थाएं जो है वो अलग अलग बताए गए। दोषों की साम्य अवस्था और असाम्य अवस्था, 2 तरह की अवस्थाओं के बारे में बात की गई है, जिसमें साम्य अवस्था जो है वो अवस्था होती है जिसके अंतर्गत शरीर जो है वो मतलब बैलेंसिंग कंडीशन में रहता है। मतलब जो है वो शरीर की होने वाली जितनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है ना, वो फिजियोलॉजिकल जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारी जो है नॉर्मल प्रोसेस में कंप्लीट होती है, नॉर्मल जो है वो चलती रहती है। उसको अपन साम्य अवस्था बोलते हैं। और असाम्य अवस्था का मतलब होता है कि ऐसी स्थिति जहाँ पर दोषों का या तो क्षय हो जाए, मतलब कि दोषों की कमी हो जाए और दोषों की अधिकता हो जाए, दोषों की जो है वो वृद्धि हो जाए, तो उस स्थिति को ही असाम्य अवस्था के नाम से बोला गया है। और उस असाम्य अवस्था के अंदर जो दोष है वो दोष शरीर में जो है वो एबनॉर्मल कार्य को संपन्न करते हैं। तो इसमें साम्यावस्था जो है वो, साम्यावस्था की अगर बात करें तो उसमें दोष अपने सूक्ष्म रूप में रहते हैं और सूक्ष्म रूप में रहने के कारण इसको अपन सूक्ष्म अवस्था के नाम से जानते हैं। और ये दोषों की जो सूक्ष्म अवस्था है, साम्य अवस्था है, इस सूक्ष्म अवस्था, साम्य अवस्था को ही अनुकूल स्थिति बोला गया, क्योंकि इसके अंतर्गत शरीर की जितनी भी जो एक्टिविटीज़ है वो सारी क्या हो रही है, नॉर्मल हो रही है। मतलब जो है वो किसी भी तरह की एबनॉर्मल सिचुएशन जो है बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। इसी के अगेंस्ट में अगर अपन बात करते हैं असाम्य अवस्था की, तो असाम्य अवस्था वो स्थिति है जहाँ पे दोष अपने स्थूल रूप को प्राप्त कर लेते हैं और स्थूल रूप को प्राप्त करने के कारण ही इस असाम्य अवस्था को क्या बोला गया है, स्थूल अवस्था बोला गया है। अब जो गाइज ये स्थूल अवस्था है, ये स्थूल अवस्था क्या है कि शरीर की प्रतिकूल स्थिति है। मतलब शरीर की एक जो है वो एबनॉर्मल सिचुएशन है जिसको अपन प्रतिकूल जो स्थिति बोलेंगे। और इस प्रतिकूल स्थिति के अंतर्गत दोषों के द्वारा शरीर पर जो है वो प्रतिकूल प्रभाव, मतलब जो है वो हार्मफुल इफेक्ट जो है वो प्रदर्शित किए जाते हैं, जिनमें कुछ जो प्रभाव है वो प्रभाव कुछ स्थानों पर तो अधिक मात्रा में शो किए जाएंगे और कुछ स्थानों पर कम मात्रा में शो किए जाएंगे। तो जो अधिक मात्रा में जिन स्थानों पर इन दोषों के द्वारा, विकृत होने वाले दोषों के द्वारा पर अपने जो प्रभाव, अपने जो इफेक्ट दिखाए जा रहे हैं, उन स्थानों को विशेष स्थान बोला गया है। अच्छे से समझना कि प्रतिकूल अवस्था है, मतलब असाम्य अवस्था की कंडीशन में क्या हुआ कि प्रतिकूल प्रभाव दोषों ने दिखाया। अब किस दोष के द्वारा किस स्थान में प्रतिकूल प्रभाव ज़्यादा दिखाया जाएगा और किस स्थान में प्रतिकूल प्रभाव जो है वो कम दिखाया जाएगा। तो जिन स्थानों पर विकृत होने वाले अथवा प्रकोपित होने वाला जो दोष है उसका प्रभाव जिस स्थान पर ज़्यादा होता है उस स्थान को ही उसका विशेष स्थान बोला गया है। तो दोषों के 2 प्रकार के स्थानों के बारे में जो है गाइस अपन ने टोटल निष्कर्ष निकाला, जिसमें 2 प्रकार के जो स्थान बताए गए, एक तो सामान्य स्थान और एक विशेष स्थान। सामान्य स्थान का मतलब होता है कि जहाँ पर होने वाला जो भी इफेक्ट है वो इफेक्ट क्या होता है, उसका सामान्य हो, मतलब कि कम जो है वो प्रभाव उसके द्वारा दिखाया जाए। और विशेष क्या हो जाएगा, जहाँ पर अधिक या फिर ज़्यादा जो है वो प्रभाव दिखाया जाता है। इसके बाद में गाइस देखते हैं एक श्लोक। तो श्लोक है सर्व शरीर च अरस्तु वात पित्त श्लेष्मणो ही सर्व अश्मिन शरीर कुपित अकुपित शुभ अशुभानि कुर्वन्ति। मतलब कहने का मतलब ये है कि शरीर में उपस्थित जो भी वात, पित्त और कफ, जो शरीर में उपस्थित 3 प्रकार के दोष बताए हैं, इन दोष जो 3 प्रकार के दोष बताए, इनके कुपित और अकुपित होने की कंडीशन में शरीर के अंदर होने वाले जो शुभ और अशुभ कार्य होते हैं
उनका कारण ये बनते हैं। मतलब अगर दोष जो है वो अकुपित अवस्था में रहेंगे तो होने वाले शरीर के जो भी शुभ कार्य है उनका कारण बनेंगे, और अगर यही जो है वो अपनी कुपित अवस्था में चले जाते हैं तो अशुभ कार्यों का कारण बनते हैं। मतलब साम्य अवस्था में दोष शुभ अथवा हितकर शारीरिक क्रियाओं के तथा असाम्य अवस्था में अशुभ या अहितकर क्रियाओं के कारण होते हैं। उसके बाद में गाइस सबसे पहला जो दोष है वो है शारीरिक दोष में वात। तो वात के स्थानों की बात करें तो इसमें आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के अंदर जो 20वां चैप्टर, उस 20वें चैप्टर के 7वें श्लोक में बताया कि बस्ती पुरुष आधानम कटि शक्तिनी पाद अवस्थिनी च वात स्थानानि तत्रापि पक्वास्यो विशेषण वात स्थानम। मतलब आचार्य चरक ने जो स्थान बताए हैं वात के, उसके अंदर बस्ती मतलब मूत्राशय, पुरुष आधाना मतलब कि वरदात्र मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन, कटी मतलब कि श्रोणी भाग जो भी पेल्विक रीजन है वो, शक्तिनी का मतलब होता है कि जंगा, जो भी अपना जो मतलब जो क्या बोलते हैं जांग वाला जो पार्ट होता है, जंगा वाला जो रीजन होता है वो, उसके बाद पाद मतलब पैर, और अस्थिनी मतलब कि अस्थियाँ, ये सारे स्थान जो है किसके बताएं, वात के बताएं। इनमें भी जो विशेष स्थान मतलब असाम्य अवस्था जब आती है तो उस असाम्य अवस्था की कंडीशन में जहाँ पर दोष के द्वारा प्रतिकूल प्रभाव ज़्यादा प्रदर्शित किया जाता है वो उसका विशेष स्थान है। तो इस वात के विशेष स्थान के रूप में किसको बताया गया, पक्वाश्य, परंतु इनमें भी पक्वाश्य वरदात्र विशेष रूप से वात का स्थान बताया गया है। ठीक है, विशेष स्थान पक्वाश्य। इसी तरह से अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में भी जो है वो गाय जिसके विशेष स्थान बताया गया, जिसमें पक्वाश्य, कटी, शक्ति, श्रोण, कर्ण, अस्थि, सर्प, स्पर्शन इंद्रिय, त्वचा, ये सारे जो है वात के स्थान बताए, और पक्वाश्य को ही जो है वो अष्टांग हृदय में वाक्पट ने जो है वो क्या बताया, वात का विशेष स्थान बताया। इसी तरह से अगर गाइस बात करते हैं पित्त का स्थान की, तो पित्त के स्थान भी आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में ही बताए। तो उसमें है कि स्वेदो रसो लसिका रुधिर आमाशयश्च पित्त स्थानानि तत्र आपे आश्यो विशेषणम पित्त स्थाना। मतलब जो स्वेद मतलब कि जो स्वेट ग्लैंड होती है और मतलब की स्वेट जो होती है, उसके अलावा रस, प्लाज्मा, लसिका, लिम्फ, उसका रक्त और आमाशय, ये पित्त के स्थान जो है वो आचार्य ने बताए हैं। इनमें भी जो आमाशय है जिसके अंदर ग्रहणी सहित शुद्रांत्र है वो पित्त का विशेष स्थान बताया गया। इसी तरह से अगर आचार्य सुश्रुत की बात करते हैं तो उसने भी जो है श्रोणी और गुदगे ऊपर तथा नाभि के नीचे पक्वाश्य, और पक्वाश्य और आमाशय के मध्य पित्त का जो है वो स्थान बताया। मतलब कि पक्वाश्य और आमाशय का जो पक्वाश्य और आमाशय के बीच का जो रीजन है उसको क्या बताया है, पित्त का स्थान बताया। उसी तरह से अष्टांग हृदय में वाग्भट ने जो है बताया कि नाभि, आमाशय, स्वेद, लसिका, रक्त, रस, चक्षु, त्वचा, ये सारे पित्त के स्थान बताए। उसी तरह से जो अष्टांग हृदय उसमें भी ड्यूडेनम जो है वो उसको विशेष स्थान जो है बताया गया। अब अगर गाइस बात करें इस पित्त के स्थान में, तो पित्त के स्थान में आचार्य चरक की बात करें तो उन्होंने भी जो है आमाशय रीजन को ही विशेष स्थान बताया है। आचार्य सुश्रुत की बात करें तो पक्वाश्य और आमाशय के मध्य को जो है विशेष स्थान बताया है। उसी तरह से अगर अपन बात करते हैं अष्टांग हृदय में वाग्भट की, तो वाग्भट ने भी जो है ग्रेनी या ड्यूडेनम पार्ट को जो है वो इसका विशेष स्थान बताया है। तो तीनों संहिता मतलब कि जो है वो चरक संहिता की बात करें, सुश्रुत संहिता की बात करें या अष्टांग हृदय की बात करें, इन तीनों संहिताओं के अंदर अब जो है पित्त का विशेष स्थान उल्लेख करने में अंतर प्रतीत होता है। चरक संहिता में जो है आमाशय को बताया है, सुश्रुत संहिता में जो है वो विशेष स्थान पक्वाश्य को बताया, और पक्वाश्य और आमाशय के मध्य को बताया, और वाग्भट ने जो है नाभि क्षेत्र पित्त के विशेष स्थान। अब आपके दिमाग में डाउट ये आ रहा होगा कि भाई अलग अलग आचार्यों के द्वारा जो है वो अलग अलग स्थान क्यों बताए गए। एक्चुअल में अलग अलग स्थान है ही नहीं। मतलब कि जो भी अपना पित्त का विशेष स्थान है वो ग्रहणी मतलब कि जो ड्यूडेनम पार्ट है ना, उस ड्यूडेनम और शुद्रांत्र को ही आपको लेना है। मतलब मेन रूप से जो है यही आपको ध्यान रखना है। तो इनडायरेक्ट बात जो है वो क्या है, आपकी ड्यूडेनम मतलब कि जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ एरिया है, कुछ पार्ट है। मतलब एक्चुअल में जहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस मैक्सिमम होता है वहाँ पर ही पित्त का स्थान जो है वो बताया गया। मॉडर्न के अकॉर्डिंग जो डाइजेस्टिव जो जूस होता है, मतलब कि जिससे जो भोजन का पाचन होता है ना, मतलब जो फूड जो है जिसका डाइजेशन होता है, तो उस डाइजेशन का प्रोसेस जहाँ पर मैक्सिमम होता है, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो मैक्सिमम डाइजेशन का काम होता है उस ड्यूडेनम वाले पार्ट में, तो उस ड्यूडेनम को जो है पित्त का विशेष स्थान बताया गया है। ठीक है, उसके बाद कफ के स्थान की बात करते हैं तो उर, सिरो, ग्रीवा, पर्व आमाश्य मेदस्य श्लेष्मणम स्थानानि तत्रायुपुरो विशेषणम श्लेष्मणम स्थानम। मतलब कि उर या वक्ष, सिर, ग्रीवा, पर्व या जॉइंट, आमाशय तथा मेद, ये कफ के जो है विशेष स्थान बताएगी। इनमें भी उर, श्लेष्मा का विशेष स्थान बताया। उसी तरह से अगर अपन बात करते हैं आचार्य सुश्रुत ने आमाशय को जो है वो श्लेष्मा का विशेष स्थान बताया। उसी तरह से वक्ष, कंठ, सिर, क्लोम, पर्व, आमाशय, इन सबको जो है वो अष्टांग हृदय में वाग्भट के द्वारा विशेष स्थान का दर्जा दिया गया है। ठीक है,
तो गाइज़ ये थी आज की हमारी वीडियो, और आज की वीडियो में हमने बात करी वात, पित्त और कब्ज, जो मुख्य रूप से शरीर के जो शारीरिक दोष बताए गए उनके स्थानों के बारे में। इसमें अपन ने सामान्य स्थान भी देखे और हर एक दोष का जो विशेष स्थान है उसके बारे में भी डिस्कस किया। आशा करता हूँ गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। थैंक यू सो मच गाइज़।